बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़े के टेस्टी शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड चेरी शरबत जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर रेडीमेड पैकेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली वाला फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो बोल में सबसे पहले हम पैकेट के अंदर जो भी है वो डाल देंगे। हल्का हल्का सा मैं इसके जो मोटे मोटे लम्स हैं वो फोड़ रही हूँ। अगर नहीं भी फोड़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें गर्म पानी डालेंगे सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो पैकेट पे लिखा रहता है पीछे में 500 ml पानी, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी सी जेली सेट करने के लिए उतना पानी नहीं डालना है। हमें डालना है 350 ml पानी। अगर आप 500 ml पानी डालेंगे तो जेली जो है उतनी अच्छी सेट नहीं होगी, वो कट नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी रहेगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि पाउडर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता इस गर्म पानी में। आप चाहे तो इसे चूल्हे पे भी हल्का सा गर्म कर सकते हैं, अगर आपकी जेली सेट ना हो तो। और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगी। अब हम एक कटोरी ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच सब्ज़ा के बीज, इसे तुक मलंगा भी कहते हैं। इसे पानी डालकर हम सोख करके रख देंगे, और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं यूज़ करना चाहते या फिर नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें काफ़ी फाइबर होता है। तो इसे भी हम सोख करके रख देते हैं साइड में। और अब हम एक कटोरी ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम आधा कप जितना दूध ऐड करेंगे। और ये जो दूध है ये नॉर्मल दूध है, मतलब बॉयल करके ठंडा किया हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं है ये। आप फ्रिज का भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करके इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 3 कप दूध, और इस दूध को हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दूध में बॉयल आने लगा है। हल्का सा मिक्स कर देंगे इसे हम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप चीनी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो मीठा टेस्ट करके बाद में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब बाद में इसी स्टेज पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा टेस्ट करके। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करके इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम पूरा। और इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं शरबत, तो हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे पका लें हल्का सा। और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। और चम्मच पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्की हल्की सी दूध की कोटिंग आ रही है। ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे शरबत बनाना है, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस चम्मच के ऊपर ये देखिए हल्की हल्की सी दूध की कोटिंग आ रही है। इसे गैस का फ्लेम बंद करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम दूसरी तरफ पैन में ले लेंगे 3 कप पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप साबूदाना। पानी गर्म हो जाएगा तब आप इसमें साबूदाना ऐड करें, और इसे हमें पकाना है जब तक कि साबूदाना जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये पकता जाएगा साबूदाना जो है वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा पानी में। तो ये देखिए यहाँ पर जो साबूदाना है ये कुक हो गया है। सारे के सारे जो साबूदाना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे तुरंत हमें स्ट्रेनर में डाल के छान देना है। और छानने के बाद हम इसे तुरंत नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेंगे, जिससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है रुक जाए और ये आपस में चिपके ना। तो ठंडे पानी से, नल के पानी से ही आप इसे वॉश कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे वॉश कर लिया है अच्छे से। तो अब हम इसे भी रख देते हैं साइड में। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो जेली है वो भी सेट हो गई है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है ये देखिए। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। और बाद में ना मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा ग्रीन और येलो कलर की भी जेली बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा। तो बाद में मैंने उसे जल्दी-जल्दी में सेट करने के लिए रखा, और वो सेट नहीं हो पाया उतने अच्छे से, मैं भी आपको आगे दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर जो रेड वाली जेली थी वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा शरबत का दूध है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैंने इसे फ्रिज में भी रख दिया था थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने रखा था पकाकर। इसके बाद हमने जो भिगो कर रखा था सब्ज़ा के बीज, ये देखिए
ये यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जेली। और ये देखिए, ये ग्रीन वाली जेली है और थोड़ी सी येलो वाली। लास्ट में मैंने जल्दी में इसे किया तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाई है। इसे मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे से ठंडा करें। इसके बाद आप इसे सर्व करें, क्योंकि ये जो शरबत है ये ठंडा-ठंडा ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का लगता है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। हमने इसमें साबूदाना ऐड किया है, हमने इसमें सब्ज़ा के बीज ऐड किए हैं और ये दूध से बना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है शरबत। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। तो इसे रमज़ान में या फिर अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप इसे कभी भी बनाकर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।